टे कांदुचंती किए रुमाल काढ़ी आखि पोछि दौचे आहा ताको काटिदेला ताको केमती छुरी भूसीदेला बहुत कष्ट किंतु जो स्टेज रे अछंती जो माने खंडा आनी दौचंती ताको भूसिया पाई ताको काटिबारे सहाय्य करचंती सेमानंगर किछि परिवर्तन नहीं तार कारण हला सेमाने मायाटाको जानिचंती असल कथाटाको सेमाने जानिचंती तो माया आमे जेतेबेले जानि नवा सेतेबेले माया आमको स्पर्श करि परिबा नाही कर्दम ऋषिंकर उदाहरण आमे तृतीय स्कंदरे देखिले एमती बहुत उदाहरण अछि तेणु माया को जानिबा ये मनुष्य पक्षरे सेतेबेले सहज आयब जेतेबेले सी मायाधीशं को जानि पा मायाधीशंकर ज्ञान को अनुभव करि पारिबो अनुभव करिबो अनुभव न करबा पर्यंत किसी मूल्य नहीं जेमिति कि आमे कहवा जर हेछि जर हेले केउ मेडिसिन खाइबा को हुए आमे साधारण जानिथिबा जर हेले के साधारण मेडिसिन कोन आमे खाउछे हाँ पारासिटामोल प्रभु हरे कृष्ण। पैरासिटामोल हाँ पारासिटामोल आमे कहूछ ना जा गोटे पारासिटामोल धरि आस तो कहले कौन जर भल हो कि आमे जानिचे ସେଥିରେ ଭଲ ହବନି କହିଲେ ଭଲ ହବନି ଆଣିଲେ ବି ଭଲ ହବନି କେତେବେଳେ ଭଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖାଇଲେ ତ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଜାଣିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନା ଯଦି ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଭୁଲି ଗଲେ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ भरत महाराजंकर क्षेत्र तो यही होता ना यही होता भरत महाराज आसक्तिर परिणति से जानी नथिले ना नहीं जानी तेणु तो सी सब किसी छाड़ दी आसते सब आसक्ति को त्याग कर ना ना ये पुत्र कलत्र धन धान्य राज सिंहासन मत बांधी रखिबा ये अनुचित अटे पिता ऋषभ देवंकर कथा को मने पकाई भगवत ज्ञान को सज्ञान करी सब किसी त्याग कर दे सब किसी बड़े फलमूल कंदमूल एति खाई रहिबा ये क्यों प्रकार आनंददायक आम बुझी पारुथिबा से प्रकार स्थिति को ग्रहण करिथिबा भरत महाराज हमको जदि डॉक्टर कहब स्वास्थ्यकर खाद्य खांतु तेल मसला कषा कषि ये सब जिनस को टिके त्याग कर दिंतु हो पारिबो नहीं जुहार रुचि अनुसार आमे अन्य किसी परिवर्तन कर दोचे किंतु शास्त्रानुसार आमर जुहार रुचि को परिवर्तन करवा यहाँ पे कष्ट हो जाए राजा भरत ये सब स्वीकार करनी थी सब किसी जो जो राजा पलंग करे सदा बेले बसिवा सोइवा इत्यादि आरामदायक परिचारक माने सदा बेले पद सेवा करिथांती एमिति कहवा को गले से जदि गोटे माला पिंधंती से निजे आनी पिंधंती नहीं
परिचारक माने अंट पिंधि दियंती देखिथिबा राजांकर आशा तो सही प्रकार राजा निजे फल संग्रह करी निजे खाई त्रिसंध्या स्नान करी जम नियम समाधिस्थ ये बारंबार हेवा जहाँ जी स्वीकार करिथिले से मात्र गोटे हरिणर आकर्षण रे बांधी गले से निर्णय करि पारले नहीं ठीक अच्छे कि नहीं तेणु से निजर जन्म कथा को चिंता न करी बांधी गले तेणु ये निर्णय ये बहुत सूक्ष्म अटे तेणु चित्त को आमे सही प्रकार करवा ये आमर आवश्यक अटे नचेत केतेबेले चित्त जाए केउंटी जाए पहुंचाई दबा तार किछ ठीक नहीं मझिरे मन अच्छे ना तो मन आगे नियंत्रण करवा बहुत आवश्यक सब क्षेत्र रे सब क्षेत्र रे मन को ही नियंत्रण करवा ये नितांत आवश्यक अटे जन व्यक्ति हठात रागी जाते ये तो प्राय समस्त भितर परसेंटेज जदि आरंभ करवा अधिक कम हो सुन तो केबे नहीं रागिबार प्रकृति हो पारे आम पदे पस्तौचे कि प्रथम तो रागुचे निश्चित तो सही विषय को जदि आम तीक्ष्ण भाव में चिंता करवा रागिबा द्वारा आम किसी प्राप्त करना रागिबा द्वारा आम किसी प्राप्त करना बरं आम शारीरिक स्तर रे मानसिक स्तर रे कष्ट पाउछे कष्ट पाउछे बस सेतिकी केवल बुझावनार परिवर्तन करने द्वारा आम रागर भी निवृत्त हो पार क्रोधर निवृत्त हो पार तो निवृत्ता पाई हमको बारंबार अभ्यास एवं से अभ्यास भगवान कहते अर्जुन आजीवन मां मनुस्मरा युद्धे अर्जुन कहते केते दिन आजीवन आजीवन पाठ वर्ष को मुझे केते दिन पढ़ी यार उत्तर कौन पाइबे सारा वर्ष तेबे जे परीक्षा रे उत्तीर्ण हो सारा वर्ष पढ़िबे नहीं केवल परीक्षा आसिया समय यदि 7-8 दिन पढ़ी पारे हे पारे किछि किछि मार्क आसी जाई पारे किंतु ताहा संपूर्ण नहीं कहीं आमे 100 आनिबार अछि भगवान सानिध्य प्राप्त करने को हमने संपूर्ण रूपे वैराग्य प्राप्त करने को ही पड़े से वैराग्य को प्राप्त करने मायार जगत रे मायाधीश एवं तंकर माया को संपूर्ण रूपे परिचित हेबा ये आमर आवश्यक अटे से तो भगवान कहते अर्जुन तुम्हें कर्म रे अकर्म एवं अकर्म रे कर्म को जाना ये कर्मर जो परिसीमा अच्छे आपको संज्ञान करवा ये बहुत कष्ट अटे तेणु तुम्हें कर्म रे अकर्म एवं अकर्म रे कर्म को सदाबले खोजुता सदाबले ये भावना ही जो मु अकर्म करुछि
सदाबले रखिथिबा दरकार, सजाग रहिथिबा दरकार, जिसे अकर्म भितर मु काले कर्म करना तो एवं सदाबले ये चिंतन करिथिबा दरकार एवं सदाबले तार मार्ग खोजुथिबा दरकार। कर्मरु अकर्म को केमिति गति करिवि, मु कर्मर बंधन रे बांधी जाइछि, अकर्म भितर केमिति जीवी सदा चेष्टा करिया दरकार। अकर्मर कर्म को आसीबा बंद करिवा दरकार एवं कर्मर अकर्म को जीवार चेष्टा करिवा दरकार। ये जेतेबेले आमे बारंबार 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 अभ्यास करी हमर आचरण रे परिणत कर दबा, तेबे ता उत्तम हेबो। भगवान कहिछे अर्जुन तुम कर्म कर, अन्य को उदाहरण पाई एवं सही प्रकार किए कर्म करथिले तार उदाहरण भी भगवान देइछन्ति। किए कहि परिबा कार उदाहरण भगवान देइछन्ति? भगवान कृष्ण कार उदाहरण देइछन्ति? हरे कृष्ण प्रभु, जनक प्रभु, जनक 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 जनकंकर अन्य नाम कौन जानिछन्ति? केउ राज्य से राजा थिले? मिथिला प्रभु, मिथिला केउ राज्यर? मिथिला प्रभु। मिथिला। जनकंकर आ गोटे नाम अछि जानिछन्ति? सीतांकर गोटे नाम बई, बईरु आरंभ कहले देखियो। वैदेही, वैदेही प्रभु। हाँ, से कहीं वैदेही हेले? विदेह राजा कौन 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 क्यों राजांकर? विदेह विदेह राजा राजा, कन्या विदेह राजा। जनकंकर नाम थिला विदेह। विदेह शरीर से संपूर्ण रूपे मुक्त थिले, शरीर संपूर्ण रूपे मुक्त थिले, राजा थिले, परिवार थिला, किंतु शरीर मुक्त थिले। ये हूँ जनक राजांकर उदाहरण एवं ये हूँ प्रकृत धर्म। तेणु से धर्मर संज्ञान थिले ना, जो जन 13 जन धर्म संज्ञान अछन से भितरे विधेय अछन्ते। तेणु मनुष्य से प्रकार कर्मर अभ्यास ये आवश्यक अटे। आमे जानिबा सेतिर किछि मूल्य नहीं। गोटे स्टूडेंट पाखरे सब प्रकार बही अछि, सब नोट्स अछि, परीक्षा रे पास हेबो नहीं। से जानि से बही रे कौन कौन अछि, परीक्षा रे पास हेबो नहीं। जेतବେଳେ पर्यंत से ताको ग्रहण न करि, से ताको ग्रहण न करि, ते माया सेतବେଳେ पर्यंत हमको ग्रहण करने को देव नहीं, जेतବେଳେ पर्यंत आमे मायाधीश को जानिना। जेतବେଳେ पर्यंत आमे मायाधीश सहित सर्वदा रतन ही न, सर्वदा मृत्यु पर्यंत यदि आमे रत होई ना हो, तेबे से हमको बंधन रे बांधी होई बात। पुण्य तो करिथिले भरत महाराज, एवं से पुण्य कालरू, से पुण्य कारणरू भरत महाराजंकर जो स्मरण आसिला, से कालांजर पर्वत रे माता मृगुणी को त्याग करी दे
जो स्नेह जो ममता गोटे मृगुणी प्रति जीवन में रखिथिले एवं जार कारण से एक मृग होते तार परिणति कौन हला ना माता मृगुणी को त्याग करने को पड़ला। एवं समस्त प्रकार आसक्ति को त्याग करदे सी चली आसिले तांकर से पूर्व पुला आश्रम को। गछरु पड़ी जाइथिबा पत्र दुईटी कौलिया घास दुईटी खाई कहा सहित कथा नहीं कहा सहित भेट नहीं मृगुणी आउ नाचिबार नहीं केवल पड़ी रहिले केवल भगवान के स्मरण रे एवं शेषरे से गंडकी नदी कूल गंडकी नदी रे निज शरीर को बुड़ाई दे निजर जीवन को त्याग कर भगवत सेवा ये केवल अन्यथा जाए नहीं। भगवत सेवा मनुष्य को मुक्ति करिवारे सदाबले साहाय्य करिथाए ता अन्यथा जाए नहीं। हमें भगवत गीता रे पाठ कले जहार जतिक प्रकार भगवत सेवा थिबो धर्म थिबो से प्रकार तार जन्म भी हेबो। सुखदेव महाराज कहउचंती हे राजन हे राजा परीक्षित जने अंगिरस गोत्र अंगिरस ऋषिंकर परंपरा रे जन्म नहीं आसीथिबा अंगिरस गोत्र जने उत्तम ब्राह्मण थिले। से सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसया आत्मज्ञान एवं आनंद इत्यादि धर्म को पालन करते। विद्या माने भगवत विद्या अनुसया मनुष्य कहा प्रति अनुसया नथिले कहार दोष दर्शन करू नथिले। केजन व्यक्ति अछंती सब विषय रे दोष दर्शन करवा ये सब विषय रे दोष दर्शन करवा ये मध्य तामसिक अटे। तार कारण हला ये दोष दर्शन आम निज को दुर्बल कर दिए। अन्यर दोष को आम त्याग कर देवा दरकार। हमें अन्यर दोष को त्याग कर देवा दरकार ना ताको ग्रहण करवा ना ताको दर्शन करवा। यदि ग्रहण करवा ये तो खराब आम भल जानी किंतु ताको दर्शन करवा मध्य खराब अटे। तो सही प्रकार जने ब्राह्मण आंगिरस गोत्र जने ब्राह्मण थे आनंद रे थिले आत्मज्ञान रे थिले ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण जे ब्रह्म आत्मा को भला रूप रे जानी चंती आत्मा रे स्थिर रही चंती इस प्रकार आत्मज्ञानी एवं आनंद तंकर गुण थिला। आनंद रे रहबा ये भी एक विचित्र कला अटे। केजन व्यक्ति प्रायतः बहुत कम व्यक्ति को देखिथिबे आपण दुखर सुखरे उभय परिस्थिति से आनंद रे रहबा दुखरे मध्य आनंद रहबा सुखरे तो आनंद रहबा आमे समस्त को देखिथिबा किंतु दुखरे आनंद रे रहबा ये प्रकार व्यक्ति अति विरल। तो सही प्रकार आत्मज्ञानी आनंद आनंद माने ताको अन्यथा नियंत नहीं जे अन्य किसी भौतिक आनंद
ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ସୁଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସକଳ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରୀୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବିଦ୍ୟାବାନ, ସୁଶୀଳତା, ଆଚାରଯୁକ୍ତ, ରୂପଯୁକ୍ତ, ଉଦାରତା ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 9ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯମଜ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭାଗବତ ରାଜର୍ଷି ଶିରୋମଣି ଭରତ। ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର କାରଣରୁ ସେ ମୃଗ ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ କାରଣରୁ ଇହ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପରମ୍ପରା ସ୍ମରଣ ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଆସକ୍ତିର ପରିଣତି କଣ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, जो मुक्ति पाए मो राज सिंहासन पुत्र स्त्री कलत्र इत्यादि को त्याग करी भगवान शरणागत नेवा पाए मु पहुंची केवल किसी आसक्तिर बिंदु मो हृदय जागृत हेबार कारण मु पशुजनी अधजनी प्राप्त करिगली। जो जनी मुक्त हेबा ये संभव ही नहीं। तेणु आउ आसक्ति प्रति आग्रह हेबार नहीं, आउ आसक्ति को स्पर्श करिवार नहीं। एवं काले आसक्ति स्पर्श करिनम से आशंकारे से निजर स्वजन मानक सहित संपर्क रखुनथिले। सेमानक सहित देखा साक्षात मध्य से भय करुथिले। तत्रापि स्वजन संगाच समृद्ध बीजमानो भगवतः कर्म बंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणार विंद जुगल मनसा विदधत्ता आत्मनः प्रतिघातम आशंकमानो भगवत अनुग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्व जन्मावलिर आत्मानम उन्नत जडांधवधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। निजर स्वजन मान सहित मध्य से शिवा को भय करुथिले। जहांकर गुण कीर्तन जहांकर नाम स्मरण श्रवण से सकल प्रकार कर्म बंधन मुक्ति मिली थाए।
से भगवत चरण कमल द्वय को ही सदा सर्वदा हृदय भितर स्मरण करुले। सदा सर्वदा मनरे भगवान स्मरण ये हूँ सर्वश्रेष्ठ योगी भगवान षष्ठ अध्याय शेष श्लोक वर्णना कर सर्वश्रेष्ठ योगी। काले किए सहित मिशीज देखो आम जो गोटे भल ड्रेस गोटे किणीचे 500 टंकार जो गोटे ड्रेस किणीचे आजिकल तो 500 किसी ना गोटे आगक जावा जहाँ 500 टंका जो गोटे ड्रेस मिली 5 जन देखा देख ड्रेसटा के बढ़िया सी जदि कहे अरे वाह केते एटा तो 2-3 हजार टका ड्रेसटा तो हमको केते खुशी लगे हमको केते खुशी लगे केते आनंद प्राप्त होते हैं। यदि 2-3 हजार टका ड्रेस किन किए जब कह ये कौन एटा भल देखा कौन 200-300 टका कि मनटा केते दुख हो जाए केते दुख हो जाए। किए जब कहीदबा तू बहुत गोरा बहुत सुंदर हमको केते आनंद लगे। कि कहीदबा बढ़िया हम सब बहुत सुंदर शाढ़ी गोटे पिंधि एतिकी नहीं आम झोड़ी रे भोग धरी जाऊँ ना कि कहीदब ये झोड़ीटा कोट आनिल बहुत सुंदर है तो आम मत टे आनंद लगी जाए जाओ मोर चॉइस बहुत सुंदर सेतिकी नहीं कि जब कहीदब अरे अरे तुम कोठ फल आनिल मु तो बाजार जगह खोजिली मन मिलानी कौट फल आनिल बहुत बढ़िया भल फल तो मिली तुमको से हमको आनंद लगी जाए। ये भौतिक जगत ये मायार जगत सूक्ष्म प्रशंसार हमको आनंद लगी जाए किंतु राजा भरत से आसक्ति को से हृदय रे जो गभीर वेदना सृष्टि करी से वेदना को मने पकई से कहा सहित भी मिशंती नहीं भल जदि मो पोशाक पिंधि तो किए प्रशंसा कर मुझे भल दोषी तो किए मत प्रशंसा कर आसक्ति को दूर रखापी से कौन कले ना गोटे पागल मान भरी रहिले कहा सहित मिशिले नहीं मूर्ख मान किसी न जानिबा भली अंध परी किसी न देखिला भली काल परी किसी न सुनिला परी निजर प्रकृत दिव्यता को निज भितर रखी केवल भगवान से पद्म पाद को स्मरण करी नित्य प्रतिदिन अतिवाहित करुले। केवल भगवान से पद्म पाद तहा ही सुंदर अटे तहा ही आनंद अटे एवं से नाम ताहार गुण कीर्तन ताहार सर्वोच्च आनंद वास्तव रे आउ किछि नाही याको से दृढ़ भाव रे स्वीकार करिथिले। तेनो तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रपुत्र स्नेहानुबद्धमान आसमा वर्तनात् संस्कारान् जथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचा च मनादीन कर्म नियमानन विपरीतानपि समशिक्ष्य यद् अनुविष्टेन हिं भाव्यं पितुः पुत्रेणीति। प्रथम पत्नी 9टी
पुत्र थिले द्वितीय पत्नी ये पुत्र अटंती तो वास्तव में ये समस्त 10 जन पुओ भितर ये कनिष्ठ अटंती एवं पितांकर साधारणतः कनिष्ठ संतान प्रति टिके अधिक स्नेह रही थाए छोटिया प्रति टिके अधिक स्नेह रही थाए कनिष्ठ पुत्री तो बयस समय ही जन्म होता है बयस समय छोट पिलाटी ताको गेल करवा आदर करवा एथिरे अधिक स्नेह रही थाए पिता ताको अधिक स्नेह करुथिले एवं आमे जहा को अधिक स्नेह करवा आमे कौन चाहिबा से अधिक सुंदर रहो सफा रहो उत्तम पोशाक पिंधो भल भाव मो सहित कथा हो सदाबले हस हस रहो इत्यादि इत्यादि किंतु भरत महाराज से कौन कहते कि आओ आसक्ति नहीं ये आसक्ति नहीं आओ से पिता हो बंधु हो आओ आसक्ति नहीं आसक्ति मु शिक्षा पाई जाइछि से दूर रहा चेष्टा कर बापा से बाहर को आने की चेष्टा यही जीवन संघर्ष अटे यही जीवन संघर्ष अटे आम बुझा हेब काली भी मु तार उदाहरण देती केते कष्ट आम हाथ जोड़ी भगवान को प्रार्थना करें जन्म दिंतु ना कि जन्म पर सब भूल जाऊे कारण आमर परिवेश सी चाहे आमको से माया भीतर से माया अच्छा ना से जो पार्टी थे आम से पार्टी की नवा चाहिए जो कि गोटे नुआ पार्टी की जीवा आम कह बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर ना मार ये हम से हम आम कह वाह केते सम्मान फसले माया रे हेलु तू माया रे किंतु वास्तविक विषय को भरत महाराज अनुभव करी सारी आसक्तिर परिणति मनुष्यर जीवन को नष्ट कर दिए गोटे जीवन नष्ट कर दिए चिंता करंतु गोटे घंटा नष्ट करवा केते कष्ट गोटे दिन जदि आमे भगवान नाम स्मरण करने हमको अपराध भाया लगुथ केते कष्ट हो गोटे जीवन चलीगला तेणु से आउ से निज जोनि जीवार नहीं केवल से भगवान पद्म पाद से निज को मुक्ति करिवार एकमात्र लक्ष्य किंतु बापा चाहते नहीं नहीं तू मोर पुआ कोल खेले अति सुंदर भाव कथा कह तू मते बापा बापा डाके ताको मौसा डाके ताको दादा डाके ताको कका डाके ताको बाबो डाके मते तू चॉकलेट माके मुया करी भी कहा मुया पिंदी भी कहा तो से ही संघर्ष आकर्षण एवं विकर्षण जो संघर्ष ये जड़ भरतंकर जीवन भितर
ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଭରତ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମର କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପନୟନ ସଂସ୍କାର, ଉପନୀତ ସଂସ୍କାର ବି ରହିଛି, ପିତା ଯଥା ସମୟରେ ସେହି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର, ସମାବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଳନ କରିନେଲେ। ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ପୁତ୍ରକୁ ଶୌଚ ଆଚମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ତଃ ଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଷୟ ଶିଖେଇବା। ଜଡ ତ ଭରତଙ୍କର ଏହା ମାନେ ଭରତଙ୍କର ଏହା ନଥିଲା। ଜଡ ଭରତ ହେଇନାହିଁ, ଭରତ ହିଁ ନା ହେଇଛି। ଭରତଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାହାକୁ ବାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ପିତା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭରତ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କଲେ। ସଚାପି ଉହ ପିତୃ ସନ୍ନିଧା ବେବାସ କିଚିନ एवस्म करोति छन्दंस्यधा पैश्यन् सह ब्राहु तिभिः सप्रणव शिरस्त्रिपदिं सावित्रीं ग्रहिसं वासन्तिका नमासान् अधियानम् अप्य समवेत रूपं ग्राहयामास। ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଅପମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ପିତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା କାଳରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇବା। ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ ଆମର ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା, ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢାର ଆଉ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଅପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ତ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, କି ସମାଜ ଆଉ ବନ୍ଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। ଯାହା ପିତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ଭରତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଭରତଙ୍କୁ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତ, ଏଇ ଯୋଉ ବସନ୍ତ
ये ऋतु मध्यरे मध्य ये चारि ऋतुरे मध्य ताकु जो ज्ञान प्रदान करिवार चेष्टा करुथिले से ज्ञान रे केवल सामान्य प्रणव करिवा व्याहृति करिवा माने बसिबारे शुद्धता एवं केवल प्रणव उच्चारण करिवा ये साधारण ताको मध्य भरत अभ्यास कले नाही माने केउ प्रकार से वितृष्ट वैराग्य तांग भितर जागृत हेतला हमें सही विषय को अनुमान करवा दरकार किंतु कनिष्ठ पुत्र तेणु पितांकर एक अनोखा आग्रह प्रेम से पुत्र प्रति थिला एवं से चेष्टा करुथिले पुअर अनिच्छा सत्वे केउ प्रकार हेले मो पुओ को किछि ज्ञान प्रदान करिदेबे किछि ज्ञान शिखै देबे एई प्रकार बिना आग्रह थिवा भरतं को शौच करिवार जो माने शुद्ध आचार व्यवहार वेद अध्ययन व्रत पालन कर्तव्य नियम तथा अग्नि एवं गुरुंकर सेवा करिवा अग्नि एवं गुरुंकर सेवा करिवा अग्निहोत्र करिवा एवं ब्रह्म ज्ञानी गुरुंकर सेवा करिवा ज्ञान प्राप्त करिवार जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करिवा इसु विषय शिखेवा को आरंभ कले ब्रह्मचर्य पालन करिवा प्रथमे ब्रह्मचर्य हमारा आश्रम आश्रम हूँ ब्रह्मचर्य तेणु ब्रह्मचर्य आश्रम जो आवश्यक ज्ञान आवश्यक नियम सब पिता पुत्र भरत को प्रदान कले पितांकर अच्छे माने प्रचेष्टा बहुत थिला से भाभी थे जे पुत्र ये सब को शिखी नब एवं निश्चित से एक उत्तम पुत्र हेबो जो स्वप्न रखिथिले पिता से स्वप्न को साकार करिवा पूर्वरु आंगिरस गोत्र स ब्राह्मण भरतंकर पिता मृत्युवरण कले एवं ये सब देखी पुत्र आचरण पतिंकर मृत्यु ये सब को देखी भरतंकर माता निजर पुत्र एवं जो कन्या जमज कन्या ये दुही को तंकर माने अन्य जो सौतुनी
ଥିଲେ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭରତଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତ୍ତାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେ ସତୀ ହୋଇଗଲେ। ପତିର ଲୋକକୁ ପତିଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଗଲେ। ଭରତଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଏବଂ ଭରତ ପରାଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ପରାଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅପରା ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ପରାଶକ୍ତି ଯାହାକି ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଶରୀରଟା ତ ଦେଖୁଛି, ଅପରାଶକ୍ତିଟା ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପରାଶକ୍ତିଟାକୁ ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ କେ ଦେଖିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ପରାଶକ୍ତି। ଭରତ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାଇମାନେ ପରାଶକ୍ତିର ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭରତଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଭରତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଜ ମୂର୍ଖଟାଏ, ଅଳସୁଆଟାଏ, ଗନ୍ଧିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ପଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭରତଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କର ମାନ ଅପମାନ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଏ ପାଗଳ, କିଏ କହିଲା ଏ ମୂର୍ଖ, କିଏ କହିଲା ଏ କାଲ, କିଏ କହିଲା ଅନ୍ଧ, କିଏ କହିଲା ଅବିବେକୀ, କିଏ କହିଲା ଏ ପଶୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଭୀର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲେ ଏ ସବୁକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ଭରତ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ତେଜମୟତା ବା ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଥିଲା।